चलिए बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं आज हम क्लास नंबर 51 को डिस्कस करेंगे। और यहाँ से जो अल्फ़ाबेट शुरू हो रही है वो कौन सी है बच्चों? डी फॉर डॉल। तो यहाँ से हम जा रहे हैं आज के पहले क्वेश्चन पे, क्योंकि एक्सरसाइज इसलिए नहीं है, कल टेस्ट हुआ है 50 क्वेश्चन का। अब इसके बाद कल जो क्लास आएगी उसमें एक्सरसाइज प्लस नई क्लास रहेगी। और जब हमारी 100 क्लासेस पूरी हो जाएंगी तो मैंने ये सोचा है कि मैं 5 दिन लगातार 25-25 क्वेश्चन का टेस्ट लूंगा। 25-5 125 हो जाएंगे आपके। ये 100 क्लास के बाद में है और बाकी 60 के बाद में, 70 के बाद में टेस्ट होते रहेंगे आपके। आज का जो पहला शब्द है हमारा वो है डोंट। इसका मतलब होता है बच्चों धमकाना, डराना। और ये खास तौर से क्या होता है? ये होता है ज्यादा या बड़ा होने की वजह से। यानी कि कोई चीज ऐसी है, कोई काम ऐसा है जो बहुत ज्यादा है, उसे देख के ऐसा लग रहा नहीं हो पाएगा हमसे, तो वो काम हमें डरा रहा है, ये डोंट होता। अगर हमसे डोंट का सिनोनियम पूछा गया है बच्चों, तो डोंट का जो सिनोनियम है वो क्या होगा? डिस्करेज। ठीक। अगर एंटोनियम पूछते तो क्या होता? एनकरेज। एंटोनियम पूछते तो क्या होता? एनकरेज। क्यों होते ये एंटोनियम? क्योंकि इसका मतलब होता है प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहन बढ़ाना, प्रोत्साहन बढ़ाना। ठीक है। और जो हर्टन है इसका मतलब भी होता है हौसला बढ़ाना, हौसला बढ़ाना या प्रसन्न करना, किसी को तारीफ करके उसकी हिम्मत बढ़ाना, ये इसका मतलब है। तो हर्टन मीन्स उसके दिल को हल्का करना, वो काम के बोझ से दबा हुआ था, उसे समझाना कि हो जाएगा, परेशान मत हो, ये हर्टन करते हैं, हर्टन। कंडाउन ये पुराना शब्द है आपके लिए। सिनोनियम क्या है इसका? ओवरलुक। क्योंकि पुरानी चीजों को मैं भूल नहीं सकता, आप जानती हैं पुरानी चीजें दोहरानी जरूरी होती है। तो डोंट का जो सिनोनियम है हमारा वो डिस्करेज है। अच्छा, क्या इसके और सिनोनियम चाहिए आपको? तो ये भी इसका सिनोनियम बनेगा, कोई नहीं रोकेगा, आप लगा सकते हैं। इंटीमिडेट, इंटीमिडेट धमकाना, याद है आपको ये? इसका सिनोनियम अगर आप चाहते हैं तो इसका सिनोनियम थ्रेटन भी बन जाएगा। फ्राइटन धमकाना, ये भी इसके सिनोनियम है। ठीक। तो फ्राइटन, इंटीमिडेट, डोंट, डिस्करेज सब एक दूसरे के सिनोनियम है। ये एनकरेज हो गया हमारा, हर्टन। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनियम है। आंसर पहले का पहला हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा है डोंट लेस। बच्चों डोंट डराना था ना, डोंट लेस। अब ये आगे इसके अंदर तो योग्य निडर, उल्टा हो जाता है लेस लग के, निडर। अगर इसका सिनोनियम पूछा तो फियरलेस होगा। एंटोनियम पूछते तो कौन सा होता? फियरफुल, जो कि होता कायर या डरा हुआ। तो हमसे डोंट लेस ये ज्यादा आता पेपर में, वो तो मैंने दिखा दिया आपको, आता है वो भी, ये ज्यादा आता है डोंट लेस, जिसके दिल में से डर निकल चुका हो, निडर, फियरलेस। तो इसका सिनोनियम पूछते, एंटोनियम पूछते तो ये होता, सिनोनियम पूछा तो ये हो जाएगा। कैरिज्मेटिक जो है ये बना हुआ है करिश्मा से, और कैरिज्मा जो है हमारा ये होता है बच्चों क्या? आकर्षण, नाउन है ये एडजेक्टिव है। तो इसके लिए बनेगा हमारा सिनोनियम बच्चों एट्रैक्शन, एट्रैक्शन। ठीक। अब कैरिज्मेटिक की बात करें अगर तो ये बन जाएगा बच्चों एट्रैक्टिव, आकर्षक, या फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग, या चार्मिंग। चार्म भी होता है ना इसका सिनोनियम, नीचे वाले का एक सिनोनियम इसका चार्म भी है। चलिए, तो कैरिज्मेटिक होता करिश्माई, ऐसा जो बहुत सुंदर, बहुत प्यारा सा हो, तारीफ हो जिसकी बहुत ज्यादा, करिश्माई। फिर मैं जाऊंगा चौथे वाले शब्द पे। तो आप जानते हैं ये झगड़ालू होता, तो इसका जो सिनोनियम बनेगा बच्चों वो क्या बनेगा? क्वारलसम। या एक शब्द और है इसके लिए सिनोनियम में ही, एक बन जाएगा इसका बच्चों एग्रेसिव, जो हमेशा तैयार रहता हो लड़ने को, एग्रेसिव। ठीक है, ये भी सिनोनियम है इसका। दूसरे का आंसर दूसरा हो जाएगा। ये डी वाली बुकलेट शुरू हुई है हमारी, पुरानी चीजें भी आती रहेंगी थोड़ी थोड़ी सी। डिक्राई का मतलब होता है बच्चों आलोचना करना, आलोचना करना, बुरा भला कहना, बुरा कहना। बच्चों अगर सिनोनियम पूछते तो डिनाउंस होता,
सिनोनियम पूछते तो कंडेम होता और सिनोनियम पूछते तो डिस्पैरेज होता। तीनों का ही मतलब जो है वो क्या होता है बच्चों, आलोचना करना, बुरा कहना। क्रिटिसाइज भी सिनोनियम बन जाता है इसका, क्रिटिसाइज। और अगर मैं सही कह रहा हूं तो सेंसर भी सिनोनियम बन जाएगा। इत्तेफाक की बात ये सुनो आप, ये सब एक दूसरे के सिनोनियम है, सब एक दूसरे के सिनोनियम। डिक्राई, क्रिटिसाइज, डिनाउंस, सेंसर, कंडेम, डिस्पैरेज। ठीक है ना, खत्म हो गया हमारा आंसर। तीसरे का जो है एंटोनियम पूछा गया, आंसर हो जाएगा चौथा, प्रेज, तारीफ करना। अच्छा, अगर इसका सिनोनियम आप मुझसे पूछोगे तो बच्चों पता होना चाहिए आपको, अडोर। पुराने भी तो दोहराने ना मैं बार बार, वरना क्लास का मकसद तो खत्म हो जाएगा। आप बोल सकते हो, मैं नहीं भूलूंगा। और वो ये है कि जो चीज पढ़ ली उसे दोहरा दिया करो, मुंह से बोल दिया करो, लिख दिया करो कहीं पे। ये शिकायत खत्म हो जाएगी आपकी कि सर वोकैबुलरी याद नहीं होती। क्यों नहीं होती? याद करने वाला हो अगर ज्यादा, थोड़ा बहुत याद करवाने वाला भी योगदान निभा दे, जैसे कि मैं कर रहा हूँ थोड़ा बहुत, सब बढ़िया हो जाएगा। टेंशन मत लो बिल्कुल भी। आंसर तीसरे का जो है हमारा वो चौथा हो जाएगा। डर्थ का मतलब होता है बच्चों कमी। अच्छा, सिनोनियम पूछता तो स्कैरसिटी, सिनोनियम पूछता तो शॉर्टेज, लेकिन पूछा क्या है, एंटोनियम सरफिट। सरफिट होती है बहुत अधिक मात्रा, किसी चीज की बहुत अधिक मात्रा। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया। इसका एक सिनोनियम बहुत बढ़िया है, एक्सेस। ठीक है बच्चों, ये सिनोनियम है। अच्छा, डर्थ का एक एंटोनियम और देता हूं मैं आपको। डर्थ का एक एंटोनियम है बच्चों, एबंडेंस। एबंडेंस और एबंडेंस इसका सिनोनियम है। तो डर्थ का जो एंटोनियम है वो सरफिट हो जाएगा। सिनोनियम है स्कार्सिटी और शॉर्टेज, उसका एक एंटोनियम एबंडेंस भी है। और बच्चों इसका सिनोनियम सरफिट है, और सरफिट का सिनोनियम एक्सेस भी है, तो ये भी सिनोनियम बन जाएंगे, समझ जाया करो इसे आप। अच्छा, डिफरेंस शब्द नया है आपके लिए, ये होती है इज्जत, सम्मान। अपने दिल में सामने वाले के लिए इज्जत रखना, क्योंकि आप उसकी बहुत इज्जत करते हो, बोलते नहीं हो उसके सामने। जैसे बड़े भाई, टीचर्स हो सकते हैं, या कोई एक व्यक्ति हो सकता है, इसकी बहुत इज्जत करते हैं आप। तो डिफरेंस का अगर सिनोनियम चाहते हैं आप तो रेस्पेक्ट। एक और सिनोनियम दे देता हूं मैं आपको, रिगार्ड। एक एंटोनियम भी दे देता हूं, चलो जब बात चल रही है तो, डिसरेस्पेक्ट। डिसरेस्पेक्ट इसका एंटोनियम है। ध्यान रखना डिफरेंस का, बात आती सर डिफरेंस तो अंतर होता है, वो डिफरेंस ये वाला है बच्चों, ये अलग है, ये अंतर होता, भेद, अंतर या भेद। 4 का आंसर चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ड्यूबियस। ये होता है संदिग्ध, यानी कि अनिश्चित, पक्का नहीं पता कि वो जो चीज आगे है वो सच है, झूठ है, होगा नहीं होगा। सिनोनियम पूछा है तो अनसर्टेन बना देंगे। इसके एक सिनोनियम और दूंगा, एक नहीं 2-3 देख लें आप। एक इसका बन जाता है बच्चों डाउटफुल, एक बन जाता है सस्पिशियस। अगर बात करूं बैनफुल की तो आंसर जो है इसका वो हो जाएगा बच्चों हार्मफुल, नुकसानदायक। पुराना है ये, पुराना, बैनफुल याद है, नुकसानदायक, हार्मफुल। अगर मैं बात करूं कैलो की तो इसका सिनोनियम है इनएक्सपीरियंस्ड। हिंदी में यूं नहीं लिख रहा क्योंकि इसे लिखते ही आप समझ जाते हैं कि हाँ ये पुराना है, टाइम बच जाता। जो नया सा लगेगा, कम हुआ होगा, वो करा दूंगा, ये तो काफी बार होगा। बैनफुल होता है हानिकारक, नुकसानदायक, सिनोनियम है हार्मफुल। कैलो होता है हमारा अनुभवहीन, सिनोनियम बन गया इसका इनएक्सपीरियंस्ड। या टायरो भी बन जाएगा इसका सिनोनियम, टायरो। सर्टेन की अगर बात करूं तो ये ड्यूबियस का क्या है बच्चों, एंटोनियम। ये होता है निश्चित, सर्टेन। चलिए 5वें का आंसर दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं अगर मैं तो एबिलिटी योग्यता होती, डेबिलिटी कमजोरी होती है। और खास तौर से ये कब होती है बच्चों कमजोरी, ये होती है शारीरिक कमजोरी। किसी को बीमारी लग गई और बीमारी के बाद में जो उसे देखते हैं आप कहते हैं कमजोर लग रहा है, डेबिलिटी हो गई उसके अंदर, डेबिलिटी। इसका जो एक सिनोनियम है ना बहुत बेहतरीन वाला, एक तो ये है इसका सिनोनियम, कहाँ गया ये, लेकिन एंटोनियम पूछा हमसे तो वीकनेस तो होता ही, लेकिन एक और ध्यान रखो, फ्रेलिटी, ये बहुत आता है इसका सिनोनियम। फ्रेल कमजोर होता, फ्रेलिटी कमजोरी, तो ये इसका सिनोनियम है। ठीक है ना, इसका मीनिंग कमजोरी होता। और सिनोनियम वीकनेस भी है, लेकिन एंटोनियम पूछा तो क्या बन जाएगा, स्ट्रेंथ, ताकत। स्ट्रेंथ होती है ताकत, ये इसका एंटोनियम है। अफेक्शन तो पुराना है आपके लिए, जानते ही हो, ये होता है अफेक्शन स्नेह, यानी कि लव।
स्नेह या प्यार या मोहब्बत, ऐसी फीलिंग। क्यूपिडिटी, ये आपको पता है ये लालच होता है। क्या होता है इसका सिनोनियम? ग्रीड। क्या होता है इसका सिनोनियम? एवेराइस। और भी होते हैं जैसे वोरेसिटी। चलिए 6 का आंसर जो है हमारा वो चौथा हो जाएगा। सिनोनियम पूछते तो पहला होता, और एक ये भी तैयार है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 10 द। अच्छे सवाल मिल गए आपको। पहले इन सबकी हिंदी लिखेंगे क्योंकि ये होमोफोन से बहुत जरूरी, बहुत आते हैं पेपर में बच्चों। डिसेंट होता है शालीन। डिसेंट क्या होता है हमारा? शालीन या अच्छा। ये किसी का व्यवहार हो सकता है, डिसेंट बिहेवियर। किसी के कपड़े हो सकते हैं, किसी की पोशाक हो सकती है, किसी की बातें हो सकती हैं, शूज हो सकते हैं डिसेंट से, टाई हो सकती है डिसेंट से। मतलब जिसे देख के ऐसा लगे सभ्य है, पढ़ा लिखा है, भड़कीला नहीं है, उसे बोलते हैं डिसेंट। हो गया हमारा ये, ठीक है ना। अच्छा, अगर बात करें ये वाले डिसेंट की तो ये होती असहमति। ये वर्ब भी है, ये नाउन भी है, वो कर लेना आप अपने आप, ठीक है ना। अच्छा, ये वाले डिसेंट की अगर बात करूं, टी है, नाउन है, ये ध्यान रखना। और ये वाले डिसेंट में क्या फर्क है? इसमें डी है और इसमें टी है, बस ये फर्क है इन दोनों में। तो ये डी जो है ये वर्ब है और ये डिसेंट जो है ये नाउन है। अब क्या मीनिंग है इसका? इसका मतलब एक तो होता है वंशक्रम, यानी कि अगर कोई ये कहना चाहता हो कि मैं वो वाले डिसेंट से हूं, तो डिसेंट जो वो कहना चाह रहा है कि उस डिसेंट से हूं, वो ये होगा, यानी कि मैं इंडियन डिसेंट से हूं, यानी कि मेरा जो वंशक्रम है, जो मेरे पूर्वज रहे हैं वो इंडियन थे, या मैं रसियन डिसेंट से हूं, या मैं मंगोल डिसेंट से हूं, या मैं जो है आपका राजपूत डिसेंट से हूं। तो ये हमारे वंशक्रम को भी दिखाता है। एक तो ये बात है। एक चीज और है, इसका मतलब बच्चों नीचे आना। नीचे आना वर्ब के रूप में नहीं, नाउन के रूप में। नीचे आना नाउन के रूप में। अब ये कहां कहां काम आ सकता है हमारा? ये काम आ सकता है कोई प्लेन उतरे, कोई गुब्बारे की हवा निकल गई वो नीचे आ जाए, या कोई प्राइस है वो नीचे आ रहे हो। एक बात और, अगर कोई व्यक्ति ही नीचे गिर जाए, नीचे गिरने का मतलब यह है कि नजरों में गिर जाए, नीच काम करने लगे, दूसरों के गलत व्यवहार की हद तक गिर जाए नीचे, ये भी ये आएगा डिसेंट। तो नीचे उतरना कई जगह है ये। नीचे उतरना सीढ़ियों से, नीचे उतरना आसमान से, प्लेन का नीचे उतरना, आपका जो है पहाड़ से नीचे उतरना, या वंश क्रम में शामिल होना, या आपका जो है, और अभी क्या बता रहा था मैं आपको, हाँ ये कि अगर आप बहुत हद तक गिर जाते हो तो डिसेंट कर दिया आपने, ये इसका मतलब है। बस यही सारी चीजें इसमें आएंगी, लेकिन इसमें जो है वंश क्रम से होना आता, वंश क्रम से होना ये वर्ब है ना। और बच्चों इसमें ये है नीचे उतरना, जो ऊपर है वो ये, इसमें भी बस एक फर्क है, ये वाली जो है ये वर्ब है और ये वाली जो है ये नाउन है, ठीक। अब मैं पुरानी बातें बताता हूं आपको। इसका एंटोनियम आप पहले पढ़ चुके हो, एसेंट, सहमति देना। इसका एंटोनियम आप पहले पढ़ चुके हो, एसेंट, ये होती है चढ़ाई। चढ़ाई होती है नाउन के रूप में, ठीक। और इसका एंटोनियम भी आप पहले पढ़ चुके हो, एसेंड, ये वर्ब थी हमारी। पुरानी वर्ब देखना जो आपने ए वाली बुकलेट पढ़ी होगी तब देखना। इसका एंटोनियम वहां तो नहीं था, लेकिन इसका एंटोनियम अगर चाहें तो आप यहां बना सकते हैं, इंडिसेंट, अश्लील, गंदा। तो ये याद होगा आपको सहमति देना, ये याद होगा चढ़ना नाउन के रूप में, ये याद होगा चढ़ना वर्ब के रूप में। बस इसके एंटोनियम है ये, इसमें वन शॉट जुड़ जाते हैं साथ में जाकर के, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। द, बच्चों दा के बाद में क्या चाहिए? नाउन। इसे तो काट दो आप, ये तो वर्ब होती है। बच्चों ये एडजेक्टिव होता है, पता होना चाहिए आपको। यहाँ एडजेक्टिव नहीं चाहिए, हटा दो इसे यहाँ से। अब दो बचना है, ये वर्ब भी होता है, नाउन भी। अब एक बात बताओ आप, यहाँ पे जो पहाड़ है हमारा, द ब्लैंक ऑफ द माउंटेन टुक 3 आवर्स, तो ये बोल रहा है पहाड़ से नीचे उतरने में 3 घंटे लगे। तो पहाड़ से नीचे उतरना जो है यहाँ पे द के बाद में नाउन, तो आंसर तीसरा आएगा, इसकी भी जरूरत नहीं है। ऐसे आपको कल को मैं और क्वेश्चन दूंगा, आप उसमें समझना कि वर्ब चाहिए, नाउन चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, मीनिंग क्या है, और आंसर लगा देना आप। एक्सरसाइज कल मिलेगी आपको इसकी। तो द डिसेंट ऑफ द माउंटेन टुक 3 आवर्स, पहाड़ से नीचे उतरने में 3 घंटे लगे, आंसर तीसरा हो जाएगा, नोट कर लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 8, इट इज इंपॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है कि वी डू नॉट। पहले तो आप ये समझो, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, डू, और डू के बाद में यहां मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब इसे काट दो बच्चों, ये एडजेक्टिव होता, इसे काट दो, ये नाउन होता। 2 खत्म हो गए हमारे, 2 खत्म हो गए।
नाउन नहीं चाहिए, एडजेक्टिव नहीं चाहिए। ये वर्ब होती, नाउन होता, दोनों रोकना पड़ेगा। ये वर्ब ही होती है, ऐसे भी रोको आप। अब मीनिंग समझो। ये महत्वपूर्ण है कि हम उनके लेवल तक नहीं गिरते। अब बात आती है सर सहमति नहीं देते, नहीं, हम उनके लेवल, इस पे देखो ना आप, हम उनके लेवल को सहमति नहीं देते, नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उस हद तक नहीं गिरते, उनके लेवल तक नहीं जाते हम। आंसर बच्चों चौथा होगा। बताया था मैंने, लेवल तक गिरना, किसी के नीच काम करना। बढ़िया सवाल था, 8वें का चौथा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, डर्मेटोलॉजिस्ट की अगर बात करेंगे तो बच्चों ये होता है ए डॉक्टर ऑफ स्किन, यानी कि त्वचा रोग विशेषज्ञ। ये हो गया बच्चों हमारा त्वचा रोग विशेषज्ञ। चलिए अब पूछ रहे हैं डॉक्टर ऑफ किडनी, नेफ्रोलॉजिस्ट। डॉक्टर ऑफ किडनी क्या होता है बच्चों? नेफ्रोलॉजिस्ट। खत्म हो गया। ए डॉक्टर ऑफ हार्ट, कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट। ए डॉक्टर ऑफ चिल्ड्रन, पीडियाट्रिशियन, PIAIDI, पीडियाट्रिशियन। नोट कर लेंगे इसे, पीडियाट्रिशियन, बच्चों का जो डॉक्टर होता है वो। और ये हमारा पहुंच गया 9 नंबर पे, आंसर 9 का चौथा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, टू डाई वाइल वर्किंग या टू डाई ऑन सर्विस। इसका मतलब होता है सेवा करते हुए या काम करते हुए मर जाना। आंसर है तीसरा इसका। इसका मतलब होता है बच्चों कार्यरत होते हुए मर जाना। काम पर थे और मर गए वो, यानी कि रिटायर नहीं हुए थे, काम करते करते ही उनकी देहांत हो गया, ये इसका मतलब है। आंसर तीसरा हो गया, ये आंसर है बच्चों, और ये ईडियम है। अब आते हैं कूल वंस हील्स पे। ये होता इंतजार करवाना। पुराना है, ये आप भूल गए हो, इसे वो बात अलग है। टू बी केप्ट वेटिंग, पैसिव से बनाना पड़ेगा क्योंकि इसका इंतजार करवाया जाता है जो सब्जेक्ट होगा। टू बी केप्ट वेटिंग, इंतजार करवाना। कूल वंस हील्स, ठंडे होगा उसके पैर, जम गए, चल ही नहीं पाया, वो इंतजार करता रहा बैठे बैठे। ड्रॉ द लॉन्ग बो, ये होता है बढ़ा चढ़ा के बातें करना। बढ़ा चढ़ा कर बात करना। टू एग्जेजरेट, अब क्या होता है बच्चे, एग्जेजरेट तो याद करके चले जाते हैं, लेकिन उसका दिमाग घूमता और वो ये कर देता है। टू ओवर स्टेट, ये भी यही होता है बच्चों। स्टेट होता है वर्णन करना, ओवर हो गया बढ़ा चढ़ा करके। तो ये दोनों एक दूसरे के बहुत बढ़िया सिनोनियम है। क्या पता मैं कल को पूछ लूं आपसे ये। तो टू ड्रॉ द लॉन्ग बो, बढ़ा चढ़ा के बातें करना। टू एग्जेजरेट या टू ओवर स्टेट, ज्यादातर यही मिलता है। ये नहीं मिलेगा तो वो भी मिल जाएगा। डिग द ग्रेव, इसका मतलब होता है मुसीबत में डाल लेना। मुसीबत में डाल लेना अपने आप को। डिग द ग्रेव, इसका एक मीनिंग और है बच्चों जो बनाते हैं, टू टार्निश। इसका मतलब होता है अपने ऊपर कलंक लगा लेना। इसका आंसर है टू टार्निश, कलंक लगा लेना। कुछ ऐसा काम कर देना कि अपने ही लिए कब्र खोद दी उसने, फेमस था वो बेकार हो गया बिल्कुल, वो सब लोग उसे बुरी नजर से देखने लगे। डिग द ग्रेव होता है ये, कब्र खोद देना। इससे मीनिंग से लग रहा है कब्र खोद देना, अपने लिए मुसीबत पैदा करना। ये हमारे आज की क्लास थी, लेकिन प्रीवियस ईयर के 3 क्वेश्चन मैंने कंटिन्यू किए हैं, इसके बाद में वो देख लेंगे बच्चों। आज का पहला क्वेश्चन है जो SSC CHSL 24/5/2022 को पूछा गया, बेनवलेंस, जो मैं करवा चुका हूं आपको। ये होता है परोपकारिता। परोपकारिता, बेनवलेंस मैंने बताया था। इसका एंटोनियम क्या होगा बच्चों? मेलवलेंस। बात आती है सेवरिटी, क्या होती है? ये होती गंभीरता। ये बना सेवर से, गंभीर, ये एडजेक्टिव होता है, और ये क्या आ गया उसका नाउन। तो इसका सिनोनियम अगर चाहते हैं आप तो सीरियसनेस। सीरियसनेस, गंभीरता बन जाएगी। बेनवलेंस परोपकारिता होती है, मेलवलेंस होती है को परोपकारिता, मतलब उसमें इलविल होती है, उसकी बुरी इच्छा होती है। वायलेंस बच्चों हिंसा होती है, इसका कोई मतलब उससे नहीं है ऊपर वाले से। कंपेशन होती है करुणा, दया, सहानुभूति। इसका जो सिनोनियम है वो पिटी बन जाएगा, और एक सिनोनियम इसका सिंपैथी भी बन जाएगा चाहें तो आप। वैसे वो अच्छा है इसका पिटी, बढ़िया सिनोनियम वो है पिटी। चलिए 11 का आंसर दूसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे तो ये SSC CHSL 9/6/2022 को पूछा गया। रेनाउंस नहीं जानते आप? त्यागना, ये तो कराया था बच्चों मैंने आपको, तभी तो करवा रहा हूं ये।
इसका एक सिनोनियम होता है रेलिनक्विश, वो हमारे पास तो है नहीं इस टाइम, रेलिनक्विश है नहीं, तो क्या है ये है तो एबज्योर, याद है एबज्योर, आंसर हो गया। एक शब्द होता है एडज्योर, ये रिक्वेस्ट होता है विनती करना, इसमें बी है इसमें डी है, ये क्या होता है बच्चों रिक्वेस्ट, इसमें क्या है डी। चलिए आंसर तो हमें 12 का चौथा मिल गया, सिनोनियम पूछा, लेकिन और बात करें तो बच्चों ये एंटोनियम है, ये त्यागना, ये गले लगाना, हक करना, गले लगाना, मैं गले लगाना चाहता हूं, आई वांट टू हग, इस टाइप से, तो ये एम्ब्रेस भी वहां काम कर जाएगा, तो यहां क्या हो जाएगा हमारा हग। अच्छा इग्नोर और ओवरलुक एक दूसरे के सिनोनियम है, क्योंकि इसकी हिंदी होती है नजरअंदाज करना, नजरअंदाज करना। इसका एक सिनोनियम तो बहुत ही बढ़िया है, आप पहले जानते हैं, कॉन्डोन। 12 का आंसर चौथा हो गया। सिनोनियम रेलिनक्विश भी है, एबेंडन भी है, गिव अप भी है, क्विट भी है, एबज्योर भी है, ये रिक्वेस्ट है, ये दोनों सिनोनियम है। एम्ब्रेस गले लगाना, आई वांट टू हग, इस टाइप से। आंसर लगा देंगे 12 का चौथा। डिलिबरेट का मतलब होता है बच्चों इरादतन या जानबूझकर, और जो काम इरादतन या जानबूझकर होते हैं बच्चों वो कहीं ना कहीं सिनोनियम में प्लान्ड होते हैं, वो प्लान्ड योजना बना करके, सही है बिल्कुल, इसका सिनोनियम पेपर में आया हुआ है, डिलिबरेट में करवा चुका हूं आपको, ये आपके लिए क्रिएटिविटी थी। अब कैजुअल क्या होता है, कैजुअल होता है रिलैक्स्ड, इसका सिनोनियम होता है बच्चों रिलैक्स्ड, और इसका एंटोनियम बताऊं क्या होता है फॉर्मल। अब यहां से समझोगे आप क्या होता है। देखो बच्चों जब हम प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं अपनी, तो हम जो चीजें करते हैं वो फॉर्मल करते हैं, सही से कपड़े पहनते हैं, टक इन करते हैं शर्ट को, टक इन आया था, टक इन शर्ट अंदर करना, अच्छे से कॉम्ब करते हैं, शूज सही से पहनते हैं, ये तो फॉर्मल हो गया हमारा। लेकिन अगर घर पे होते हैं हम तो टी शर्ट डाल ली, शर्ट डाल ली, ट्राउजर डाल लिया, चप्पलें पहन ली, ये कैजुअल लुक है हमारा। तो कैजुअल मतलब रिलैक्स्ड, आराम से, बिल्कुल उसमें होता है बहुत सही से वेल ड्रेस्ड, अच्छे तरीके से कपड़े पहनना, बिल्कुल गलती ना हो जाए ऐसी हरकतें करना, वो फॉर्मेलिटी होती है, फॉर्मल होते हैं। घर पे हम कैजुअल रहते हैं, तो कैजुअल का सिनोनियम रिलैक्स्ड, एंटोनियम फॉर्मल होता। अगर आप बाजार से कैजुअल क्लॉथ्स लेंगे तो वो ऐसे होंगे, शायद आप घर पे पहन लो, नॉर्मल कहीं पे पहन के चले जाओ, आवारागर्दी टाइप, आवारागर्दी तो नहीं कहूंगा खैर मैं, आवारागर्दी में तो फिर दूसरे टाइप के कपड़ा आएंगे, लेकिन हाँ ये है कि फ्री हो आप, टेंशन फ्री, कि भाई कोई कुछ भी कहे मुझे टेंशन नहीं है। लेकिन फॉर्मल कपड़े ले रहे हैं आप तो फिर आपको उसमें शर्ट मिलेगी, जो सिलवाते हैं पैंट उस टाइप की पैंट्स मिलेंगी, ट्राउजर्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है ना। अब हैस्टी की बात करूंगा तो ये होता है बच्चों जल्दबाजी में, जल्दबाजी में। इसके लिए एक सिनोनियम अगर मैं दूं आपको तो कर्सरी, इसका सिनोनियम बहुत बढ़िया है, याद आपको कर्सरी, सरसरी निगाह एकदम से देखना। एक सिनोनियम और है इसका क्विक, क्योंकि भी इसका सिनोनियम है। अगर मैं बात करूं रश्ड की, तो रश का मतलब ही होता है तेज जाना, एकदम से तेज जाना। रश क्या होता है बच्चों, अगर रश नाउन है तो शोर शराबा होता है, बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से, और रश अगर वर्ब होती है तो तेजी से भागना कहीं से, क्योंकि वहां खतरा है, मुश्किल है, एक्सीडेंट हो गया, कुछ गिर गया, कोई हफरा तफरी मच गई, तो रश कर गए अंदर। तो रश होता है बहुत तेजी से भागना। आंसर मेरा 13 का तीसरा हो गया। बातें खत्म हो गई, बाकी बातें कल होंगी आपसे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। क्लास रेगुलर रहेगी क्योंकि मुझे अगस्त से पहले पहले सारी क्लास पूरी करनी है आपकी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।